आज हम लीड कोड क्वेश्चन नंबर 70 क्लाइंबिंग स्टेयर्स डीपी सीरीज का करने जा रहे हैं। क्वेश्चन स्टेटमेंट है, यू आर क्लाइंबिंग अ स्टेयर केस, इट टेक्स n स्टेप्स टू रीच द टॉप। ईच टाइम यू कैन आइदर क्लाइंब 1 और 2 स्टेप्स। इन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वेज कैन यू क्लाइंब टू द टॉप। क्वेश्चन है कि हमारे पास n स्टेयर केसेस हैं और हमें n स्टेप्स में टॉप तक पहुंचना है। और बेसिकली हम या तो 1 स्टेप ले सकते हैं या 2 स्टेप्स ले सकते हैं। अगर हम फर्स्ट स्टेयर केस पर खड़े हैं तो मेरे पास दो ऑप्शंस हैं कि हम यहाँ से सेकंड से थर्ड स्टेयर केस पर चले जाएं या हम सेकंड से फोर्थ स्टेयर केस पर चले जाएं। और बेसिकली दिस डिनोट्स दैट दिस इज अ डायनामिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जहाँ पे हमें ऑप्शंस की बात करी गई है, जहाँ पे हमें ऑप्शंस मिल रहे हैं और यहाँ पे हमें हर एक ऑप्शन को एक्सप्लोर करके चेक करने की ज़रूरत होगी। अगर हमें यहाँ पे n=2 का टेस्ट केस समझें, तो अगर हम फर्स्ट स्टेयर केस पर खड़े हैं तो या तो हम यहाँ से 1 स्टेप लेके फिर 2 सेकंड स्टेयर केस पर जाएं, फिर सेकंड स्टेयर केस से हम टॉप पर जाएं, या हम डायरेक्टली 2 स्टेप्स ले लें तो 1 2 और हम टॉप पर पहुंच जाएं। तो यहाँ पे दो डिस्टिंक्ट तरीके हुए टॉप पर पहुंचने के। सेकंड टेस्ट केस में n=3 दिया हुआ है, तो आइदर हम फर्स्ट स्टेयर केस से सेकंड स्टेयर केस पर जाएं, फिर सेकंड स्टेयर केस से थर्ड स्टेयर केस पर, फिर थर्ड स्टेयर केस से हम टॉप पर पहुंचे, या फिर हम फर्स्ट से सेकंड पर जाएं और फिर सेकंड से 2 स्टेप्स लेकर के हम टॉप पर पहुंच जाए। यहाँ हम पहले ही 2 स्टेप्स लें और उसके बाद हम 1 स्टेप लें। तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट वेज में 3 हमारा आंसर आएगा। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। तो अगर हमारे पास यहाँ पे n=3 दिया हुआ है, तो अगर हम पहला अप्रोच लगाएं तो हम यहाँ से एक स्टेप लें, फिर हम सेकंड स्टेप लें और फिर थर्ड स्टेप पर हम टॉप पे पहुंच जाएं, या हम पहले ही 2 स्टेप्स लें और उसके बाद एक स्टेप लेकर के टॉप पर पहुंच जाएं, या हम पहले ही एक स्टेप लें उसके बाद 2 स्टेप्स लेकर के टॉप पर पहुंच जाएं। अगर हम n=4 का फोर्थ का टेस्ट केस देखें, तो मेरे पास वन स्टेप्स के बाद 3 ऑप्शंस होंगे और 2 स्टेप्स के लिए 2 ऑप्शंस होंगे। जैसे कि अगर हमने यहाँ से एक स्टेप लिया, उसके बाद फिर हमने एक स्टेप लिया, फिर हमने एक स्टेप लिया और फिर हम टॉप पर पहुंच गए, तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये हुआ कि हम फर्स्ट स्टेयर केस से एक स्टेप लेकर सेकंड स्टेयर केस पर आ गए, उसके बाद हम सेकंड स्टेयर केस से 2 स्टेप लिए और फिर टॉप पर पहुंच गए। तीसरा तरीका ये है कि हम वन स्टेप लें, उसके बाद फिर एक स्टेप लें और फिर यहाँ से हम 2 स्टेप्स ले लें। चौथा तरीका ये है कि हम फर्स्ट स्टेयर केस से 2 स्टेप लेकर के थर्ड स्टेयर केस से पहुंच जाएं और उसके बाद हम यहाँ से एक स्टेप लें, या हम पहले फर्स्ट स्टेयर केस से 2 स्टेप लेके थर्ड पर पहुंचे और फिर थर्ड से 2 स्टेप लेके टॉप पर पहुंच जाएं। तो टोटल हमारे पास n=4 के लिए 5 डिस्टिंक्ट वेज आ रहे हैं। अगर हम इसका रिकर्जन ट्री एक्सप्लोर करने के लिए देखें, तो अगर हम फर्स्ट स्टेयर केस से स्टार्ट कर रहे हैं तो मेरे पास फर्स्ट स्टेयर केस से 2 स्टेयर केसेस पर जाने का ऑप्शन है। मैं अगर 1 स्टेप लूंगा तो मैं सेकंड स्टेयर केस पर आऊंगा, अगर मैं यहाँ से 2 स्टेप्स लूंगा तो मैं थर्ड स्टेयर केस पर आऊंगा। उसी तरह हम अगर सेकंड स्टेयर केस पर हैं तो यहाँ से भी मेरे पास 2 ऑप्शंस होंगे, या तो मैं 1 स्टेप लूँ या 2 स्टेप लूँ। अगर 1 लूंगा तो मैं थर्ड स्टेयर केस पर आऊंगा, और अगर 2 स्टेप्स लूंगा तो मैं 4 स्टेयर केसेस पर आऊंगा। सिमिलरली हमारे पास थर्ड स्टेयर केस से भी 2 ऑप्शंस होंगे, 1 का और 2 का। अगर हम यहाँ से 1 स्टेप लेंगे तो हम 4 पर पहुंचेंगे, और 2 स्टेप लेंगे तो हम 5 पर पहुंचेंगे, और दोनों पर हमारा कंडीशन फुलफिल हो रहा है, हम टॉप पर पहुंच जा रहे हैं, जो कि हमारे क्वेश्चन हमसे पूछा है। तो अगर हमारे पास डिस्टिंक्ट वेज देखें तो हमारे पास 5 डिस्टिंक्ट वेज हैं। पहला वे ये है कि हम इस पाथ को एक्सप्लोर करें, सेकंड वे ये है कि हम इस पाथ से जाएं, थर्ड वे हम इस वाले 4 to 1 पाथ को फॉलो करें, मीन्स 1 to 4 पाथ को फॉलो करें, या फोर्थ वे है कि हम 1 3 4 फॉलो कर लें, या फिफ्थ वे है कि हम 1 3 से 5 फॉलो करें। तो बेसिकली अगर n की वैल्यू 4 है तो हमारे पास 5 आउटपुट्स आएंगे, मीन्स हमारे पास 5 डिस्टिंक्ट वेज होंगे टॉप पर पहुंचने का। तो आइए कोडिंग की तरफ चलते हैं। इसका कोड बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट टू क्लाइंब द स्टेयर्स की तरह। सो पहले हमारे पास यहाँ पे एक डीपी एरे लेना पड़ेगा जिसमें अपने आंसर्स को स्टोर करेंगे, और उसकी साइज को हम n सपोज डिक्लेयर कर देते हैं। उसके बाद डीपी का नाम, वेक्टर का नाम हम डीपी रख देते हैं। उसके बाद हम डीपी ऑफ 0 को 1 कर दे रहे हैं, क्योंकि हमको अगर हम सेकंड स्टेयर केस पर है तो हमको अगर पीछे का 2 स्टेयर केस मीन्स एक पीछे वाला और 2 पीछे वाले का आंसर पता होगा तो हम आगे के आंसर्स को कंप्यूट कर सकते हैं। अगर मैं फर्स्ट स्टेयर केस पर हूँ तो भी मेरे पास एक ही ऑप्शन होगा, टॉप पर पहुंचने का। उसके बाद अगर हम सेकंड स्टेयर केस से एक्सप्लोर करना शुरू करें अप टू n तक,
तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा फॉर ith स्टेयर केस, लाइक अगर हमें सेकेंड स्टेयर केस के लिए नंबर ऑफ वेज पता करना है तो हम ये चेक कर सकते हैं कि व्हाट आर द नंबर ऑफ वेज टू रीच I minus 1th staircase plus number of ways to reach I minus 2nd staircase according to the recursion tree which I have shown in the explanation part. तो ऐसे करते करते हम जब dp of n पर पहुंचेंगे तो हमारे पास कलेक्शन ऑफ वेज होंगे टॉप पर पहुंचने का और वो सारे यूनिक होंगे। तो यहाँ से हम रिटर्न करा लेंगे उसका आंसर, मीन्स हमारा जो dp of n होगा, लाइक अगर हमारा n इज इक्वल्स टू 4 होगा तो जो dp of फोर्थ इंडेक्स पर जो आंसर होगा वो हमारा 1 से लेकर के 4 तक जो जितने भी वेज होंगे हमें स्टेयर केस क्लाइम करने के, उन सारे को वो स्टोर करके रखेगा। लाइक अगर हम रन करके देखें किसी टेस्ट केस पर तो रन टाइम एरर, गिविंग रन टाइम एरर हो सकता है यहाँ पे हमारे पास हमने एरे गलत डिक्लेयर कर दिया है। तो ये बिल्कुल सही आंसर दे रहा है। और भी कोई टेस्ट केसेस पर हम चेक कर लेते हैं। लेकिन अगर मेरे पास 9 स्टेयर केसेस होंगे तो उसके लिए मेरा आंसर क्या होगा 55, सही आंसर। सबमिट करके देखते हैं। इसको हम रिकर्शन से भी कर सकते हैं लेकिन बाद में हमें उसको मेमोराइज करना ही होगा, इस वजह से हम सिंगल 1D DP एरे का यूज़ करके पहले ही 1D DP कर ले रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।